गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रियंका उइके। मैं छिंदवाड़ा में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में कार्यरत हूँ और मैं BSLP स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी एंड ऑडियोलॉजिस्ट की पोस्ट पे यहाँ पर कार्य करती हूँ। मेरा पद का नाम है BSLP मतलब ऑडियोलॉजिस्ट, जो कान से सुनने और उनकी तकलीफ़ों की जांच करती हैं। उसके बाद है दूसरा स्पीच एंड लैंग्वेज। स्पीच मतलब जहां हमें बोलने में परेशानी होती है, उस समस्याओं से संबंधित मैं उनका निदान करती हूँ। और लैंग्वेज मीन्स सुन तो सकते हैं, हम बोल भी सकते हैं बट समझ नहीं पाते हैं। इस समझने की दिक्कत को हम दूर करते हैं। यही सारी सुविधाएं मैं जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में प्रोवाइड कर रही हूँ। मैं बताना चाहूँगी स्पीच थेरेपी के बारे में। स्पीच थेरेपी में कई तरह के इशू पाए जाते हैं जो बच्चे और हर किसी एज में होते हैं, लेकिन स्पेशली हम बच्चों के लिए ये बात करेंगे। पहला होता है DSL डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी। इसमें बच्चा जैसे ही होता है तो कुछ समय बाद बच्चा बोलने लग जाता है, लेकिन कुछ बच्चों के माता पिता को ये इशू पाए जाते हैं कि हमारा बच्चा 16 महीने का हो गया, 2 साल का हो गया है, पर अभी तक कुछ नहीं बोलता। इवन मम्मी पापा भी नहीं बोल पाता है। हाँ, उसे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मम मम रिपीट करता है या पापा पापा ऐसे बोलता है। तो ऐसे बच्चों को डिलेड एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में डाला जाता है। इन बच्चों को स्पीच थेरेपी दी जाती है, जिसके थ्रू बच्चा समझना, बोलना, ये सारी चीज़ें करता है। स्पीच थेरेपी में हम बच्चों को खेल के थ्रू सारी चीज़ें सिखाई जाती है। कोई दवाई, गोली या इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। तो आप इन बच्चों को ध्यान दें कि अगर बच्चे की उम्र 1 साल से ज़्यादा हो गई है और वो बोल नहीं पाते हैं। अब मैं बताना चाह रही हूँ मिस आर्टिकुलेशन के बारे में। और इसमें ऐसा होता है कि जब बच्चे तोतले बोलते हैं तो पेरेंट्स सोचते हैं कि इन्हें किसी बाबा के पास ले जाया जाए या किसी केले के पत्ते में खाना खिलाया जाए, क्योंकि ये इंसिडेंट्स मेरे साथ हो चुके हैं। जो भी बच्चे आते हैं मम्मी पापा के साथ, तो उनके मम्मी पापा यही बताते हैं कि हमारा बच्चा तोतला बोलता था, तो उनके दादा दादी ने कहा कि इनको बच खिला दो, ये सारी चीज़ें खिला दीजिए तो बच्चा बोलना ठीक हो जाएगा। तो इसका इंतज़ार करते करते वो बच्चों को 5 से 7 साल तक रोक लेते हैं। उसके बाद बच्चों की जो प्रक्रिया है तोतला बोलने की, वो चीज़ें वापस से बढ़ती चली जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों का भी इलाज हुआ जाता है। जैसे बुखार आने पे दवाई, गोली, इंजेक्शन लिया जाता है, वैसे अगर आपका बच्चा तोतला बोलता है तो उसके लिए भी हम उनका इलाज कर रहे हैं। तो आप उसके लिए भी यहाँ पर आइए और उनका इलाज करवाइए। थर्ड डिसऑर्डर है स्टटरिंग। मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी कि हर कोई ऐसे व्यक्तियों से मिलता ज़रूर है जो अपनी लाइफ में बात करते करते कई बार ऐसा होता है हकलाता है। कुछ बचपन से ही हकलाते हैं लोग, लेकिन लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, ना कि उन्हें किसी चीज़ के लिए बताया जाता है कि आप जाके इसका ट्रीटमेंट करवाइए या कुछ करवाइए। नथिंग। सभी लोग उन बच्चों का, बड़ों का, हर किसी का मजाक उड़ाते हैं। इसमें स्टटरिंग में होता है कि हर कोई या जिस भी इंसान को यह स्टटरिंग है वो हकलाता है इस तरीके से, जैसे मेरा नाम प्रियंका है, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। ये जो कंडीशन होती है इसका भी इलाज किया जा सकता है। तो आप ऐसे जिन भी लोगों से मिले उन्हें कृपया बताइए कि स्पीच थेरेपी में इसका भी इलाज संभव है।